और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। झारखंड में संचालित हो रहे वैध आर्म्स फैक्ट्री का बंगाल कनेक्शन देखने को मिला। इसमें कोड वर्ड के जरिए हथियारों की तस्करी की बात सामने आई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी तस्करी का जरिया बना। पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाल के दिनों में झारखंड में अवैध हथियारों की फैक्ट्री कई जिलों में ध्वस्त की गई। झारखंड एटीएस की जांच में हथियार फैक्ट्री के बंगाल कनेक्शन का खुलासा हुआ। ये कनेक्शन फाइनेंस के साथ तस्करी से भी जुड़ा है। मामले की गंभीरता इसी से समझी जा सकती है कि इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए झारखंड और कोलकाता एटीएस साथ में काम कर रही है। पिछले कुछ महीनों से हम लोगों ने वेस्ट बंगाल एसटीएफ और झारखंड एटीएस और जो लोकल पुलिस जहाँ पे भी रेड हो रहे हैं, साथ में हम लोग संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें लिंक्स हमेशा वेस्ट बंगाल से कुछ तार बंगाल से जुड़े हुए मिल रहे हैं, इसीलिए इसमें बंगाल एसटीएफ की भी मदद ली जाती है और इनपुट भी एक दूसरे से साझा किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अवैध हथियारों पर हुए बड़े खुलासे क्या हैं। झारखंड के अवैध हथियार का बंगाल कनेक्शन सामने आया है। इसमें झारखंड और बंगाल एटीएस की जांच जारी है। छापेमारी में गिरिडीह, धनबाद, बोकारो में फैक्ट्री का खुलासा हुआ। इसमें बंगाल के कई हथियार तस्कर के सहयोग की बात आई है। इन फैक्ट्री में बंगाल और मुंगेर के कारीगर काम कर रहे थे, जिनकी सप्लाई बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल के अलावा दूसरे राज्यों तक होती थी। पकड़े गए मुंगेर के कारीगरों में भी बड़ा खुलासा किया गया। उन्हें 9mm के पिस्टल के लिए झारखंड लाया गया था। कारीगरों ने पिछले 1 साल में करीब 500 से अधिक पिस्टल बनाई, जिनकी फल और सब्जी की टोकरी में रखकर तस्करी की गई। एटीएस की जांच में खुलासा हुआ है कि हथियार तस्कर कोड वर्ड में हथियार की डीलिंग करते थे। मोबाइल में हथियार के नाम राजा, रानी के रूप में दर्ज थे। हथियार तस्करों के नाम भी कोड वर्ड में लिखे गए थे। पैसे के लेन देन और हथियार की तस्करी के लिए टेलीग्राम और जंगी ऐप का प्रयोग हो रहा था। कुछ तो वेपन्स हैं जो यहाँ पे भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर वेपन्स हैं उसको हाफ फिनिश करके आधा बना के फिर मुंगेर भेजा जाता है। वहाँ पे जो कारीगर हैं उनके द्वारा फिनिशिंग कर दिया जाता है। तो हम लोग उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि ये पूरा यहीं से बना के बेचते हैं और इसका सप्लाई कहाँ कहाँ पे हो रहा है, किस किस लोगों के द्वारा इसको ऑर्डर दिया जाता है, कहाँ यूज होता है इसको। हथियार तस्कर इतने शातिर थे कि मेड इन झारखंड हथियार को विदेशी लेबल लगाकर बेच रहे थे। डुप्लीकेट 9mm की पिस्टल पर मेड इन रूस और अमेरिका लिखकर बेचा जाता था, जिनकी कीमत 50,000 से शुरू होती थी। उम्मीद की जा रही है कि एटीएस की जांच में और भी खुलासे होंगे, जिसके बाद इनके मास्टरमाइंड भी जल्द गिरफ्तार होंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और वहीं लातेहार में फुलबसिया कोयला साइडिंग में अपराधियों की करतूत से कारोबारियों के साथ साथ आम लोगों में भी दहशत है। अपराधियों ने गाड़ी को फूंक दिया और फायरिंग भी की। पुलिस अब एक्शन में दिख रही है। इंतजार है अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की। ये पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। धू धू करके जलती गाड़ी और अपराधियों का तांडव। दहशत ऐसा कि कोई पास भी जाने से डरने लगा। ये नजारा है लातेहार के फुलबसिया कोयला साइडिंग का, जहां शनिवार रात बाइक से पहुंचे अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। कोयला साइडिंग में हाईवा में आग लगा दी और जाते समय दहशत फैलाने के लिए फायरिंग भी की। घटना के बाद कोयला साइडिंग में काम करने वालों में दहशत है। नया गाड़ी में आया, उन लोग डीजल छिटा और माचिस मार दिया। गोलीबारी भी किया था क्या? कहीं सुनते रहे कि 3-4 गोली फायरिंग भी चलाया। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो अपराधियों के उत्पात के निशान दिख रहे थे। फुलबसिया कोयला साइडिंग में आगजनी और उत्पात की जिम्मेदारी राहुल दुबे गैंग ने ली है। पर्चा फेंककर गैंग ने बिना बात किए काम करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। खड़ी हाईवा है, अनलोड गाड़ी है साइड में, उसको किसी शरारती तत्व ने यहाँ आग लगा दिया। जैसा कि आ रहा है बात प्रकाश में कि राहुल दुबे गुट है। इस एरिया में तो हम लोग एक्टिव नहीं रहा है, तो इनका नाम आ रहा है अभी, उसको हम लोग सत्यापन करेंगे और अगर कार्रवाई करेंगे।
माना जा रहा है कि कोयला कारोबारी से रंगदारी वसूलने के लिए अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों की ओर से कोयला कारोबारियों को धमकी देने की बात की जाती है। काफी दिनों के बाद हुई इस घटना से लोगों में भय का माहौल है और अब पुलिस की बारी है कड़ी कार्रवाई करने की, ताकि कारोबारियों में फैली दहशत खत्म हो सके। न्यूज़ 18 के लिए लातेहार से विकास तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जामताड़ा में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। अब जल्द ही सुपायडीह में जोरिया नाले पर पुल बनेगा, जिससे लोगों की परेशानी खत्म होगी। अभी तक यहां पुल के अभाव में बच्चे अभिभावक के कंधे पर स्कूल जाने को मजबूर थे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अब कंधे पर स्कूल नहीं जाएंगे नौनिहाल, दूर होगी परेशानी, जोरिया पर बनेगा पुल। न्यूज़ 18 की खबर पर जागी सरकार। सड़क पर जल जमाव और कंधे पर नौनिहाल, विकास के दावों की पोल खोलती जामताड़ा की ये तस्वीरें जल्द ही बदलने वाली हैं, क्योंकि न्यूज़ 18 की खबर के बाद सरकार जाग गई है। अब जल्द ही सुपायडीह में जोरिया नाले पर पुल बनेगा। जी हां, खबर चलने के बाद इंजीनियर की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कहा यहां बड़ा ब्रिज नहीं बल्कि 2 बॉक्स कलवर्ट बनाना उपयुक्त होगा, जिससे ग्रामीणों का आवागमन सामान्य हो सकेगा। फागुडी नामोटोला के बीच में जो जोरिया है, जिसमें आवागमन में तो बहुत दिक्कतें हो रही हैं, देख भी रहा हूँ। तो उसी के अनुसार हम लोग साहब के कहे अनुसार यहाँ पे क्या प्रोविज़न हो सकता है, कलवर्ट या ब्रिज बन सकता है, उसी के अनुसार यहाँ हम लोग आकर नापी देखें भी तो लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा ब्रिज की आवश्यकता नहीं है, 2 बॉक्स कलवर्ट बनाएंगे। दरअसल ये तस्वीर जामताड़ा के जिला मुख्यालय से महज आधा किलोमीटर दूर फागुडीह और नामूपाड़ा के बीच की है, जहां स्कूल जाने के लिए बच्चों के पास यही एक रास्ता है और बरसात के दिनों में बच्चे इसी जोरिया को पार कर स्कूल जाने को मजबूर हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में इन बच्चों के जूते और ड्रेस ना खराब हो जाएं, इसके लिए बच्चे अभिभावकों के कंधे पर इस जोरिया को पार करते हैं, नहीं तो करीब 10 किलोमीटर ज्यादा घूमकर स्कूल जाना पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई से लेकर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी इस पुल के अभाव में बुरी तरह प्रभावित है। क्योंकि बरसात में बारिश होने के कारण जो है बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और अगर किसी तरह से जाते हैं तो 10 साल 12 साल का बच्चों को जो है कंधा में उठाकर जो है जोरिया पार करना पड़ता है। हैरानी की बात यह है कि पुल की मांग पर स्थानीय विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने समस्या के समाधान की जगह बेतुका बयान दे दिया था। मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लोग चुनाव में जाति धर्म देखकर वोट करते हैं और इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। चुनाव में आप लोग जात पात करते हैं, धर्म के नाम पर हमें मदद नहीं करते हैं। आज आपके बच्चे अगर पुल क्रॉस करेंगे, अगर हमें सम्मान मिल जाता, अगर आपका प्यार मिल जाता, तो पुल कब का मैं बना दिया होता, अगर आवेदन दे दिए होते। सुपायडीह में जोरिया नाले पर पुल बनने का आश्वासन मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों को अब उम्मीद जगी है कि बच्चे सुरक्षित स्कूल जा सकेंगे और उनकी मुश्किलें कुछ कम होंगी। लेकिन अब देखना है कि जोरिया पर पुल कब तक बन पाता है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको लोहरदगा से बड़ी खबर देते हैं। भंडरा में बाइक और स्कूटी की टक्कर की खबर, एक युवक की मौत की जानकारी है। 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लोहरदगा रांची मेन रोड के भैया गांव की घटना है ये। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे। सिविल सर्जन के निर्देश पर पहुंची एम्बुलेंस। भंडरा सीएससी पहुंचाए गए सभी घायल। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। भंडरा में बाइक और स्कूटी की टक्कर हुई है। एक युवक की जान जाने की खबर, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोहरदगा रांची मेन रोड के भैया गांव की यह घटना है। पुलिस पर लापरवाही के भी आरोप लगे। सिविल सर्जन के निर्देश पर एम्बुलेंस की टीम वहां पर पहुंची। और चलिए बात करते हैं 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले की, जिसको लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है।
इस बीच एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। अब वीआईपी दर्शन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जिला प्रशासन ने ये फैसला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। श्रावणी मेला 2025 में बड़ा बदलाव। अब बाबा के दर पर नो वीआईपी दर्शन। आम हो या खास, अब सब होंगे एक समान। वीआईपी दर्शन पर रोक, अर्घा सिस्टम से जलाभिषेक। देवघर में श्रावणी मेले की तैयारी अपने चरम पर है। इस बीच एक बड़ा बदलाव किया गया है। देवघर में लगने वाले प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस साल कोई वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। झारखंड सरकार ने कहा कि श्रावणी मेला 2025 में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वीआईपी और वीवीआईपी के अलावा आउट ऑफ टर्न पूजा के प्रवेश को पूर्णतः रोका जा रहा है। वीआईपी और वीआईपी पूजा का जो आउट ऑफ टर्न जो पूजा है वो कैबिनेट को हम लोग ने रिकमेंड कर दिया है। कैबिनेट कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को, वहाँ से भी सभी संबंधितों को, सभी विभाग में, सभी स्टेट्स में ये लेटर चला गया है कि किसी भी तरह का वीआईपी, वीवीआईपी या आउट ऑफ टर्न दर्शन ना हो। और मंडे और संडे को भी जो शीघ्र दर्शनम वाला है वो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन भीड़ रहता है। तो हम जो श्रद्धालु हैं उन लोगों को हम लोग केटर करें। श्रद्धालुओं की अपार संख्या को देखते हुए उनके जान माल की सुरक्षा और कांवरियों के सुगम जलार्पण के लिए ये निर्देश जारी किया गया। 2015 से ही श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के मद्देनजर श्रावणी मेले के दौरान वीआईपी ट्रीटमेंट पर रोक है। पुरोहित समाज ने भी इस फैसले का स्वागत किया। उनका मानना है कि इससे पूजा पाठ और जलार्पण की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित होगी। श्रद्धालुओं को शांतिपूर्ण माहौल में पूजा करने का अवसर मिलेगा। ये अच्छा कदम है कि वीआईपी दर्शन बंद हो गया। जैसा कि अभी देख रहे हैं, हम समय में लंबा लाइन हो जाता है, फिर पाया खुलता है। ये सब वीआईपी दर्शन बंद रहना चाहिए। 12 महीना ये व्यवस्था लागू रहना चाहिए। बता दें कि 11 जुलाई से शुरू होने वाली श्रावणी मेले की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई खास इंतजाम हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ भक्तों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। श्रावणी मेले को लेकर सावन से पहले ही बाबा धाम मंदिर में भीड़ देखने को मिल रही है। इस बीच वीआईपी दर्शन पर रोक का फैसला काफी अहम माना जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि बाबा इस बार भक्तों को आसानी से दर्शन देंगे। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और वहीं राजधानी के बिरसा जू में पिछले 2 महीने में एक शेर और शेरनी की मौत हो गई है। दोनों की मौत के बाद जू प्रशासन गमगीन है। हाइब्रिड नस्ल की दोनों वन्य जीवों की मौत पर मंथन भी हो रहा है। दोनों की मौत ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। वहीं जू प्रशासन शेर के प्रजनन की नई तैयारियों में भी जुटा है। 2 महीने में 2 शेर शेरनी की मौत। पहले शेरनी, फिर शेर की गई जान। शेरनी की जुदाई सह नहीं पाया शेर। कहते हैं कि जानवर से वफादार कोई साथी नहीं होता, वो हर सुख दुख में आपका साथ देता है। ऐसी ही एक कहानी सामने आई रांची के बिरसा जू से, जहां 2 महीने के अंदर शेरनी प्रियंका और शेर शशांक की मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद माहौल गमगीन है, लेकिन दोनों की मौत के पीछे की वजह दिल को झकझोर देने वाली है। दरअसल 21 मई को शेरनी प्रियंका की बच्चेदानी में संक्रमण के कारण उसकी जान चली गई। शेरनी की मौत का असर साथी शेर शशांक पर भी ऐसा पड़ा कि उसने उसी दिन से खाना पीना त्याग दिया और वह दिन भर शेरनी प्रियंका के खाली पिंजरे की ओर देखता रहता। और आखिरकार 3 जुलाई को शेर शशांक की भी मौत हो गई। जैसे शेरनी आपका ये प्रियंका थी, वो 21 मई को डेथ कर गई थी। वही शौक हो गया, खाना पीना उसी दिन से काम कर दिया किसान। पिंजरा देखता था क्या? हाँ, पिंजरा को लगातार
जिधर फीमेल रहती थी प्रियंका उधर ही ताकते रहता था। बिरसा जू में पिछले 2 महीने में हुई शेरनी प्रियंका और शेर शशांक की मौत ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। लेकिन इन दोनों मौत के बीच जो राहत की बात है वो ये कि बिरसा जू में अभी भी 14 साल का शेर अभय और 4 साल की शेरनी शबरी बचे हैं। फिलहाल दोनों की दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए इन्हें आमने सामने के पिंजरे में रखा गया है और बारिश के मौसम के बाद इनके प्रजनन की कोशिशें भी तेज हो जाएंगी। इतना ही नहीं, बिरसा जू में एशियाटिक शेर को लाने की कोशिशें भी हो रही हैं ताकि प्रजनन की नस्ल को और बेहतर बनाया जा सके। और एशियाटिक लाइन में इसमें प्रजनन क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता दोनों अच्छा होता है, इसीलिए हम लोग इनको अभी लाए हैं और इसमें हम लोग आगे का भविष्य में हम लोग इनका प्रजनन कराने के लिए कोशिश में है। बहुत जल्द में हम लोग इनका प्रजनन ब्रीडिंग करने के लिए हम लोग। बिरसा जू में हाइब्रिड नस्ल के दोनों वन्य जीव की मौत का कारण बढ़ती उम्र और बीमारी बताया गया है, लेकिन हाइब्रिड नस्ल के दोनों वन्य जीव की मौत के बाद मंथन अभी भी जारी है। क्या सिर्फ बढ़ती उम्र ही दोनों की मौत का कारण है या इसके पीछे कोई और कारण भी है, जिससे 2 महीने में शेर और शेरनी के जोड़े की जान चली गई। रांची से संवाददाता संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और अगली खबर रांची से है, जहां भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी बाड़ी के जगन्नाथ मंदिर की ओर रवाना हुए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु रथ को रस्सी के सहारे खींचते हुए दिखाई दिए। नाचते गाते श्रद्धालु भगवान को उनके घर की ओर ले जा रहे हैं। भारी बारिश भी भक्तों के उत्साह को कम नहीं कर पाई। पूरा मेला परिसर भक्ति में सराबोर नजर आया। जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अब मौसी बाड़ी से निकलकर भगवान अपने घर को जा रहे हैं। देख सकते हैं इस वक्त जो रथ खींचने का कार्य है वो काफी जो मशक्कत से लोग जो है वो कर रहे हैं। पूरे श्रद्धा भाव से लोग इस रथ खींचने में जुटे हुए हैं ताकि भगवान अपने घर को जा सके। बता दें कि 9 दिनों तक भगवान जगन्नाथ अपने भाई और बहन के साथ अपने मौसी के घर में मौजूद थे और वहीं पर भक्तों को दर्शन दे रहे थे। और आज भगवान जगन्नाथ मौसी बाड़ी से निकलकर जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं बारिश का भी समय है, बारिश भी हो रही है, बावजूद तमाम जो लोग हैं उनमें श्रद्धा भाव में उत्साह में कोई कमी नहीं है। ढोल नगाड़े के साथ साथ जो नाच गान है वो भी चल रहा है। श्रद्धा भाव भक्ति जो है वो हर तरफ उल्लास जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि बारिश जरूर हो रही है, बावजूद लोग छतरी लेकर मेले में मौजूद हैं और इस जो सुखद क्षण है, इस भव्य क्षण को और इस पावन त्योहार को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रशासन के द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। हालांकि ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो लोगों को सुव्यवस्थित करने को लेकर है, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर है और इसमें तमाम पुलिसकर्मी भी जुटे हुए हैं। फिलहाल बता दें कि पूरे श्रद्धा भाव के साथ देख सकते हैं जो रथ है वो अपने स्थान से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग पूरे भक्ति रस में इस वक्त डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए इसी खास रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।